नमस्कार साथियों, मैं नीरज शर्मा आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही एकदम स्वस्थ हैं, मस्त हैं, जबरदस्त हैं और अपनी तैयारी को बहुत अच्छा कर रहे हैं। आज की इस क्लास की बात करें तो इस क्लास में पाषाण काल के उन सभी स्थलों को हम पूछ करेंगे जो आपसे बार बार पूछे जाते हैं। मात्र 10 मिनट की ये वीडियो होगी, 10 से 12 मिनट में ये कवर हो जाएगा और ये हूबहू प्रश्न आपको देखने के लिए आपके एग्जाम मिल जाएंगे। इसलिए वीडियो को स्किप मत करना, पूरा वीडियो देख लेना और चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर अवश्य कर देना। सबसे पहले हम बात करते हैं, पहला स्थल जो है हमारा महगधा। महगधा जो स्थल है कहां का है, किस प्रकार से ये आपसे पूछा जाता है, तो ये पूर्व ऐतिहासिक स्थल है, यानी प्री हिस्टोरिक साइट है। कैसी है? प्री हिस्टोरिक साइट है। महगधा किस घाटी में है? तो बेटा बेलन घाटी में, बेलन नदी घाटी में। बेलन नदी घाटी कहां पर है? तो बेलन नदी घाटी जो आज का प्रयागराज है, जो इलाहाबाद है, वहां पर बेलन नदी घाटी हुआ करती थी, वहीं पर आपका है महगधा। कब खोजा गया? 1975 और 76 में इसकी खोज हुई। 1975-76 में इसकी खोज हुई। क्या प्रमुख जानकारी है? यहां से मिट्टी की सतह पर खुर के निशान देखने के लिए मिले हैं। खुर के निशान, खुर यानी कि पशुओं के पैरों के निशान, पशुओं के पैरों के निशान मिले हैं, इसीलिए यहां पर बोला जाता है कि यह पशुवाड़ा था। तो पूछा जाए अगर ये उत्तर प्रदेश में पशुवाड़ा के साक्ष्य कहां से मिले हैं, तो महगधा से मिले हैं। मवेशियों के पालने के प्रमाण मिले हैं और साथ ही यहां पर गोलाकार झोपड़ियों के प्रमाण मिले हैं। गोलाकार झोपड़ियों के प्रमाण कहां से मिले हैं बेटा? महगधा से मिले हैं। मैं उम्मीद करता हूं आपको कई सारे प्रश्न यहां से क्लियर हो गए होंगे। बात करें अगली साइट की, तो अगली साइट आपका एक पत्थर का प्रकार है जो आपसे बार बार पूछा गया है कि माइक्रोलिथ्स क्या है। माइक्रो मतलब होता है छोटा और लिथ का मतलब होता है पत्थर। माइक्रो का मतलब होता है छोटा और लिथ का मतलब होता है पत्थर, यानी छोटे ब्लेड जैसे पत्थर के औजार। छोटे ब्लेड जैसे पत्थर के औजार जिन्हें क्या कहा जाता था? माइक्रोलिथ्स कहा जाता था। माइक्रोलिथ्स कहा जाता है। और ये किस काल से संबंधित है, ये आपसे पूछा जाता है, तो मध्य पाषाण काल से। यानी कि जो आपके माइक्रोलिथ्स है किस काल से संबंधित है? मध्य पाषाण काल से संबंधित है। पत्थर के औजार है ये, और ये औजार किस पत्थर से बनते थे? तो क्वार्टजाइट, चर्ट, जैस्पर और अगेट, ये सिलिका पत्थर हैं। इन्हीं पत्थरों से बनते थे माइक्रोलिथ्स। इन्हीं पत्थरों से बेटा माइक्रोलिथ्स बनते। क्या किस किस आकृति में बनते थे? तो अर्धचंद्राकार, समलंब के आकार की और त्रिभुजाकार, ये आकृतियां हैं उन हथियारों की, उन औजारों की जो पत्थर से बनते थे, छोटे थे रूप में, इसलिए इसे माइक्रोलिथ्स कहते हैं। ये मध्य पाषाण काल से संबंधित है। देखते हैं अगले पॉइंट को। तो अगला पॉइंट आपका साइट का है बागौर। बागौर एक बहुत ही महत्वपूर्ण साइट है जो कहां पर है? भीलवाड़ा जिला, राजस्थान। राजस्थान में बागौर कहां पर है? राजस्थान। बागौर जो है बहुत ही फेमस है पशुपालन के लिए, और ये मध्य पाषाण काल की सबसे बड़ी साइट है। यह मध्य पाषाण काल की सबसे बड़ी साइट है बागौर। कहां पर है? राजस्थान। कई बार यही पूछा जाता है कि बागौर किस राज्य में है, तो राजस्थान में। किस लिए प्रसिद्ध है? यहां पर पशुपालन के लिए प्रसिद्ध है। और क्या जानकारी मिलती है? शवों को दफनाने की जो प्रथा है, शवों को दफनाने की प्रथा यहीं से शुरुआत मानी जाती है, बागौर से। बागौर कहां पर है? राजस्थान में। और अगर राजस्थान का पेपर हुआ तो